Hello everyone. Today is our new topic, change of order of integration. Why we are using change of order in integration? What is change of integration? Change of order. Sometimes we encounter a problem in solving a given double integral. उसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस होते हैं जिनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आसानी से होती नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पर आपको क्या करना है, बाय using changing the order of integration we can solve the questions in easy way. तो उस जगह पर आपको यहाँ पर करना क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर का मीन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। दूसरा फंक्शन जो लिमिट है वो y की है, f ऑफ 1x f ऑफ 2x, ठीक है। और हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है डबल dx इंटू डी वाई। अगर हम इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, x के लिए दिया हुआ है, x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये देखिए x के लिए है, ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पर ये y के लिए इसको शो किया गया है, ठीक है। पहला वाला तो आपको x के लिए है, दूसरा वाला आपके y के लिए है। तो इसका मतलब पहली लिमिट x के अकॉर्डिंग है, दूसरी लिमिट y के अकॉर्डिंग है। जब हम इस लिमिट को प्रॉपर वे में सोल्व करते हैं, जो कि अब तक हमने किया है, और इंटीग्रेशन आपका अटक जाता है सिर्फ वेरिएबल की वजह से, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों जो इंटीग्रेशंस को है आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी dx को dy में और dy को dx में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो आप फिगर जो ड्रॉ करेंगे, उस फिगर को जिस तरह से x के लिए आपने ड्रॉ किया है उसे y एक्सिस के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब जस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलनी पड़ेगी, इस जगह पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई फिगर आपने ड्रॉ किया और आपने इस तरफ आपने सोल्व किया, और आपका जो स्ट्रिप है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके समांतर है, ठीक है ना। तो इस जगह पर आपने क्या किया, लिमिट पहले लिखी x की, x इज इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, फिर आपने लिमिट लगा दी y की, ठीक है ना। तो पहले आपने x की लिमिट लगा दी और आपने फिर उसके बाद y की लिमिट लगा दी इस जगह पर, ठीक है ना। फिर y के लिए y जो भी इसके पैरेलल है उसको हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर जब इस पर्टिकुलर फंक्शन को सोल्व किया जाता है और इस लिमिट से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है बाय द वे, तो फिर उस जगह पर हमें इसको यूज करना पड़ता है। अब यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो फिगर है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बाय चेंज ऑफ ऑर्डर मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर x और y के जो इनको हम चेंज करेंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है उसको पहले हम y के लिए सोल्व करेंगे, y इक्वल टू c से d, ठीक है। और इस जगह पर हम फिर उसे x के लिए सोल्व करेंगे। तो सपोज करते हैं x इज इक्वल टू एक नया फंक्शन हम यहाँ मान लेते हैं g1y, ठीक है, और x इज इक्वल टू g2y। जिस तरह से आप f1 f2 यूज करते हैं वैसे g1 g2 यूज किया है। यहाँ पर x दिया हुआ है तो यहाँ y दिया गया है। पहले यहाँ पर x की लिमिट है, यहाँ पर पहले y की लिमिट है। फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, लेकिन आपका पहला dy हो जाएगा, आफ्टर दैट आपका dx हो जाएगा। यानी कि x और y को इंटरचेंज अपन ने कर दिया है, तो dx की जगह dy लिखा गया और dy की जगह x लिया गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है, जो फिगर अभी यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की थी, इस फिगर को आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब की बार ये फिगर जो है कुछ इस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब की बार आपका जो स्ट्रिप है
ये जो स्ट्रिप है आपकी बार वो इस तरह से बन जाएगी, y के लिए बन जाएगा ये, पहले आपका ये dx के लिए था, अभी आपके dy के लिए, y की लिमिट मान लीजिए c से लेकर d तक जो भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो फंक्शंस गिवन थे, फंक्शन इस कर्व से इस कर्व तक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी y इज इक्वल टू f1x, क्योंकि y के साथ चल रहा है ये, और यहाँ था y इक्वल टू f2x, जिसके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब लेकिन अगर मैं यहाँ की लिमिट की बात करूँ, जैसे y पर आ गए, तो x की लिमिट आप इस तरह से देखेंगे, इस कर्व से इस कर्व तक। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो कर्व की जो लिमिट है यहाँ पर वो दी हुई है x इज इक्वल टू g1y, ठीक है, और दूसरी लिमिट आपकी दी गई है x इज इक्वल टू g2 ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। तो पहले आपकी स्ट्रिप थी इस तरह से, ठीक है ना, यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप बन रही है। वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्स के समांतर जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से ये एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्सिस के समांतर है, तो दोनों में चेंजेस तो है ही, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये डिपेंड करेगा इस फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन किस तरीके का आपको गिवन है, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ, तभी ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो पाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर। तो बाद में इसको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये फंक्शन कब सोल्व नहीं होता और कब इसका लगाते हैं, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ओवरऑल हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सिंपल इंटीग्रेशन में पहले x की लिमिट है, फिर y की लिमिट है। चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होगा, पहले x की y की लिमिट आ जाएगी, बाद में x का लिमिट आएगा जो कि फंक्शन के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर जो dx इंटू डी है उसको हम dy dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चेंजेस इसके अंदर होंगे। तो चेंज ऑफ ऑर्डर के ये टेक्निक जो है वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन तो पहले वो करेंगे जिनमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर का ही वर्किंग है, फिर वो क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें चेंज ऑफ ऑर्डर की नीड जो है वो हमें पता चलेगी कि एक्चुअल में हम क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूंगा कि वाई, हाउ टू चेंज चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ नहीं वेरिएबल नहीं, हाउ टू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे लोगों को शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद में हम ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जिनके अंदर आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो उस सीरीज के अंदर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस तरह से आता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, change of order of integration in the following integrals, in the following integrals, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 4a, सेकेंड जो लिमिट है इसकी x² by 4a to 2√ax। अच्छा, यहाँ पर सोल्व नहीं करना है क्योंकि फंक्शन fxy लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर यहाँ पर आपको यूज करना है। इसी में ही सेकंड क्वेश्चन है, जिनमें से मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन हम देख लेंगे। x10 अल्फा रूट ऑफ a² माइनस x² f of x, y into dx into dy. Similarly, I'm taking another question 0 to 4. We do not need to solve these questions, क्योंकि यहाँ पर करोगे कैसे, यहाँ पर फंक्शन तो दिया ही नहीं है, fx by लिख के छोड़ा हुआ है। देयर इज ओनली वन कंडीशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, x और y को बदलना है, दैट्स इट। यहाँ हो जाएगा 2√x f of x, y dx into dy। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन, इसी में ही मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी ऐड करूंगा जिसके अंदर सोल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। 0 to 1 e raised to power x
ई 1/log y, log ऑफ y dx इंटू dy। ठीक है, अब पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन 1, आपने देखा होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें फंक्शन दिया हुआ है, बाकी स्टार्टिंग 3 में कोई फंक्शन आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट 0 to 4a and x square by 4a to root ax f x, y। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि पहले जो लिमिट दी गई, एक्चुअली यहाँ पर y x की टर्म दिखाई दे रही है मुझे, ये x की टर्म्स यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये टर्म y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a से लेकर y इज इक्वल टू, क्योंकि ये x है तो ये ऑब्वियसली y लेंगे और फर्स्ट वाली आपके x होगी। तो dx के अकॉर्डिंग पहला x लिया गया है, फिर यहाँ पर y। वैसे तो देखा जाए तो dx के अकॉर्डिंग पहले x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका ये पहले से ही x में दिया गया है, इसलिए y की टर्म है और ये x की है। आपको dx और dy के लिए इसको चेंज करना है, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहले देखिए लिमिट्स हमारे पास में क्या है। लिमिट हमारे पास में है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a, ये हमारे पास में लिमिट है 0 से लेकर 4a। ठीक है, और y की लिमिट हमारे पास में है x स्क्वायर बाय 4a टू y इज इक्वल टू 2 रूट ax। ठीक है, इसको पहले आप चेक करना पड़ेगा कि इसका फिगर कैसा बना था, वो देखना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाली लिमिट जो दिख रही है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, 4a को इधर ले जाएंगे तो 4ay हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 रूट ax दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4ax हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2 का 4 होगा, रूट x का ax होगा। इस 4a को यहाँ ले जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिख सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी आपके पैराबोला है। अब आपको क्या करना है, 2 लिमिट तो ये है और 2 लिमिट, ये 4 लिमिट की हेल्प से पहले तो ये देखना है कि फिगर कैसा बना होगा। पहले हमें फिगर बना के देखना है कि इनकी हेल्प से फिगर क्या रहा होगा, उसके बाद ही फिर हम आगे इन चीज़ों का डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे चेंज ऑफ ऑर्डर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो x इक्वल टू 0, फर्स्ट लिमिट देखो, x इक्वल टू 0 टू 4a, तो 0 हमारे पास में x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 0 यहाँ होता है। ठीक है ना, इस जगह पर 0, यहाँ पर तो x और y दोनों 0 होते हैं। और 4a मतलब यहाँ कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक इसको लेके जाया जाए। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर 4ay एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है। ये दोनों पैराबोला आपको पहले यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले पैराबोला यानी परवल है। ठीक है ना, एक तो आपने इसको यहाँ बनाया है, इसी तरह से एक बनेगा आपका यू, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी ये डिस्कशन हुआ है हमारे बीच में। इनके जो बीच का जो एरिया है, हाँ जी, ये जो नीचे वाला परवलय दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, एक्स के साथ बन रहा है, वो होगा आपका वाई स्क्वायर 4ax।
ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जो बन रहा है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इन दोनों का वर्टेक्स यानी शीर्ष 0 0 पर जाएगा, क्योंकि अगर आप x की जगह 0 लगाते हैं तो y 0 आता है, y की जगह 0 रखते हैं तो x 0 आता है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली आप इस चीज को समझें, डिफिकल्ट नहीं है, तो सिर्फ समझने का ही वर्किंग है और बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये दोनों जो कर्व हैं वो कहाँ कहाँ कट हो रहे हैं, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने जरूरी है। जब तक आपके इंटीग्रेशन मतलब ये इसकी जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेंगे तब तक क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों को इंटीग्रेशन को लेने के बाद आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए दोनों, क्योंकि दोनों ही तो कट रहे हैं। पैराबोला एक यहाँ पर कट हो रहा है, एक यहाँ पर कट हो रहा है। तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लास्ट वीडियो में आप देखिए कि मैं करा चुका हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 4, 4 का 16, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, बोथ द साइड्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को यूज कीजिए, एक्स टू पावर 4 16 ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4ax है, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 4ax फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू पावर 4 64 a क्यूब x, यानी कि यहाँ पर ये 64 हो जाएगा, 64 होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब बनेगा और यहाँ पर ये x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए आप इस लिमिट को मतलब इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 64 a क्यूब x क्यूब लेफ्ट में ले जाएं एक साथ, दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। वी विल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, पहले x इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब इज इक्वल टू 4a का क्यूब, एक्चुअली यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इसलिए लिख सकते हैं a का क्यूब, दोनों को मिला के होल क्यूब, यहाँ इधर आके प्लस हो जाएगा। इसे ओपन करते हैं, इसको अगर ओपन करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है और a क्यूब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 4a। आपको x और y की दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो x की जगह 0 पुट करेंगे, जब x की जगह 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो कंप्लीटली y की वैल्यू 0 होगी। और तो हम x की जगह यहाँ पर 4a पुट करते हैं, ये देखिए x की वैल्यू 4a दी हुई है। ठीक है, 4a को जब आप यहाँ पर रखते हैं, कहाँ रखेंगे, इस जगह पर x की जगह, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह 4a, यहाँ पर भी 4a होगा, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। आप यहाँ पर से इसको हटाएं तो ये रूट लग जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस माइनस का नहीं प्लस ही लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 4a स्क्वायर 4a। एक्चुअली क्या जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ यहीं कट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव को आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू प्लस आएगी। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट बने हैं अभी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि फिगर बना कैसे है, पहले मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास होंगे
सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 4a, तो y की वैल्यू 4a। यानी x की जगह आपने 0, तो y की जगह 0, x की जगह 4a, तो y की जगह 4a। देखो ये देखिए निकाल रखा है यहाँ पर ये जगह पर, तो 0 0 और 4a 4a अपन ने यहाँ से निकाल दिया है। अब दोनों पॉइंट्स को, वो जो कर्व हमने बनाया था, ये वाला कर्व, इस कर्व के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है कि एक बार पे ये 0 0 पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक बार ये 4a 4a पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यानी x की वैल्यू भी 4a है और y की वैल्यू भी हमारे पास 4a है। ठीक है, तो अब इस फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही सारा हमें वर्किंग करनी है। तो वापस से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों को फिगर ड्रॉ करने आनी चाहिए। अगर आपको फिगर नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे सोल्व ही नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। और उसका अगर आपको उस पर काबू करना है तो एक ही तरीका है कि आप अपने 11th-12th में जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है इन फिगर्स के बारे में, इन फिगर डायग्राम्स के बारे में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये वाला जो फिगर था वो था x स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, और ये फिगर आपका है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो गया y और y डैश। ठीक है, अब 0 0 पर निकाल चुके हैं लिमिट और 4a 4a। हमारा क्वेश्चन जो था उसमें पहले तो एक लाइन यू नीचे की तरफ ले जाएं, उसमें लिखा हुआ है एक्स इजिकल टू 0 टू 4a। एक्स की लिमिट 0 से लेकर 4a थी, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन था हमारा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्स की लिमिट थी 0 से लेकर 4a। फिर y की लिमिट कैसे देखोगे? y की लिमिट y पे ही नहीं चलना है। अगर x की लिमिट 0 से 4a है तो y की लिमिट आप यहाँ देखोगे, इसके पैरेलल एक स्ट्रिप बना दोगे, एक अल्पांश बना दोगे, यानी कि कुछ इस तरह से। ये देखिए ये बना दिया मैंने, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं। कहां से स्टार्ट है? ये इस कर्व से स्टार्ट है, यहां पर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस वाले से। देखो x की लिमिट तो 0 से 4 है, x एक्सिस पे चल गया, x की वैल्यू 0 से 4 आ जाएगा। ठीक है ना, x की लिमिट आपकी 0 से 4 है, ए यहाँ पर दिया हुआ है, और y की लिमिट आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो y की लिमिट आप यहाँ से निकालें, इस कर्व में देखें तो y की लिमिट कितनी आएगी इस वाले में? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 4ay, y की लिमिट यहाँ से निकालोगे तो 4a कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो y बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पर आपका जो y की जो लिमिट होगी, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, y की जो लिमिट आप लगाएंगे वो है 4x स्क्वायर बाई 4a। ठीक है ना, और इस जगह पर अगर आप लिमिट की बात करूं, इस जगह पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4x, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि y की लिमिट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है ax, यानी y की वैल्यू अपने पास होगी 2 अंडर रूट ax। आपका क्वेश्चन यही था। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था 0 से 4a, x इक्वल टू 0 टू 4a, y की लिमिट थी एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर y इज इक्वल टू 2 रूट ax तक थी ये लिमिट। ठीक है, और एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। देख सकते हैं, दोबारा जाते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर 4a तक, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर 2 रूट ax तक। मैंने यहाँ पर यही किया है, ये जो ग्राफ बनाया है, अभी तो ये पता लगाया है कि इससे बनने वाला ग्राफ क्या था।
तो यहाँ पर आपकी लिमिट फिक्स है, सब कुछ फिक्स हो गया, 0 से 4 है, ठीक है ना। और तो यहाँ पर x की पहले x की लिमिट आ गई 0 से लेकर 4a तक, फिर y की लिमिट इस कर्व से इस कर्व तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर y की लिमिट कैसे निकालोगे, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से y की लिमिट आपको निकालनी है, यहाँ से, ये इस कर्व से स्टार्ट करके इस कर्व तक जा रहा है, इस वक्र से इस वक्र तक, ये कर्व को वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ से लेकर y इजिकल टू 2√x, ठीक है। अब ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है ना, तो पहले आपको इतना काम करना है कि जो लिमिट दी गई थी उस लिमिट से क्या फिगर बनता है, फिर उस फिगर की हेल्प से हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। अब ऑर्डर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ इस फिगर को ध्यान रख के चलना है। तो बाय चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, हम इसको इस तरह चेंज करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, जो ये स्ट्रिप आ रही है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमें इसे एक्स के एक्सिस के पैरेलल करना है, एक्स के लिए इसको पैरेलल करना पड़ेगा। तो फॉर चेंजिंग ऑफ इंटीग्रेशन, या बाय चेंजिंग ऑफ द फॉर changing the order of integration, for changing the order of integration, हमें करना क्या है, ये जो फिगर आपने अभी जो जस्ट ड्रॉ किया है, मैं इस फिगर को दोबारा से यहां से ले रहा हूं, इस फिगर की हेल्प से ही सब कुछ कवर होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपका चेंज ऑफ ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर साइड में ले लेता हूँ। फॉर चेंजिंग ऑफ द इंटीग्रेशन, हमें करना क्या है, इसी फिगर को दोबारा से लेना है, और इस फिगर में क्या क्या चेंजेस होंगे देखिए। ये तो आपका पहले वाले क्वेश्चन से था, और इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना है छोटा सा, ये जो अंदर आपका जो स्ट्रिप आ रहा है, ये वाला रेड, इसको हटाएं, ठीक है। और इस स्ट्रिप को आपको घुमाना है इस तरह से, ये देखिए। अब की बार जो स्ट्रिप पहले खड़ी थी, अब सीधी, अब इसको लेटा दिया है मैंने, पहले वर्टिकल था, अब की बार इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है मैंने, ठीक है ना, इस तरह से बना दिया है। अब की बार इस क्वेश्चन में ये कर्व काम में नहीं लेना है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, मैं इसी को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिमिट्स को चेंज करना है अपन को। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन का है, ये नया चेंज ऑफ ऑर्डर पर बेस्ड है, ठीक है। अब आपको देखना है, अब पहले आप x की लिमिट 0 से 4a देखते थे, तो मैं यहाँ से x की लिमिट को हटा देता हूँ। अब की बार आपको y की लिमिट देखनी है, ठीक है, उल्टा चलना है। अब आपको y की लिमिट देखनी है इस तरह से, ये देखनी है इस जगह पर, y की लिमिट 0 से लेकर y की लिमिट वही है 4a ही है। अगर आपने देखा है तो y की लिमिट तो 4a ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लिमिट देख सकते हैं, पहले x इक्वल टू 0 से 4a था। आपको देखना है कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व बन रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से लेकर 4a पे ही जाके फिनिश हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है, तो 0 से लेकर 4a इसकी लिमिट अपन यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब की बार y पे चल रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब x के लिए क्या करेंगे, जैसे y के लिए ले लिया तो x, पहले x के लिए लिमिट थी, पहले y, फिर y के लिए कर्व लिया, अब की बार y के लिए लिमिट लेंगे और x के लिए कर्व लेंगे। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कर्व जो है, इस कर्व से x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो इस जगह से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अब की बार ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व से स्टार्ट है, तो इस कर्व से x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपके x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a, ठीक है ना। और इस कर्व तक, यहां तक जा रहे हैं, इस कर्व तक,
इस कर्व से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इस जगह से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की लिमिट अगर हम निकालते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4ay, 4 का हो जाएगा 2 और रूट हो जाएगा ay, यानी कि इस जगह पर इसकी लिमिट होगी x इज इक्वल टू 2 रूट ay। ठीक है, अब आप कंपैरिजन कर लो, बहुत आसान है। अब कंपैरिजन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पहले आपने x की लिमिट यूज करी और फिर y के लिए कर्व पे गए, y के लिए कर्व्स पे गए, कर्व की वैल्यू से y निकाला। यहाँ पर अब की बार y की लिमिट ले लो, y एक्सिस पे चलो, अब की बार x के लिए कर्व पे चलना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में आपको सिर्फ इतना सा करना है। जो हमारा क्वेश्चन था, पहले मैं उसको लिख रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था, जरा इसको देख लेते हैं कहाँ है क्वेश्चन हमारा, ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एज इट इज में ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमने क्या किया है। x इक्वल टू 0 से लेकर 4a था और y की लिमिट हमारे पास में थी एक्स स्क्वायर बाई 4a टू रूट ए एक्स, ठीक है, और एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। हमने चेंज ऑफ ऑर्डर की हेल्प से यहाँ पर जो 0 से 4a था उसको आपने क्या किया, y की लिमिट, पहले y की लिमिट 0 से लेकर 4a, ठीक है, फिर x की लिमिट, x की लिमिट क्या दिख रही है आपको, x की लिमिट दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, x की लिमिट है वाई स्क्वायर 4a से लेकर वाई स्क्वायर बाई 4a, और x की लिमिट 2 रूट ए वाई, अंदर एफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई की जगह आप डी वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे। जहां आपने डी एक्स इंटू डी वाई लिखा है वहां पर आपको डी वाई डी एक्स लिखना है, इस जगह पर डी एक्स इंटू डी वाई की जगह डी वाई डी एक्स आपको यूज करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब इसमें अभी एक क्वेश्चन करने से हमें क्लैरिटी नहीं आती है। अभी जो क्वेश्चंस और भी मैंने आप लोगों को दिए हैं उन क्वेश्चंस पे भी अभी हम काम करेंगे, ठीक है। तो आप क्या उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होंगे मुझे पता है, दिक्कत आप लोगों को आएंगी, लेकिन अभी एक क्वेश्चन से हम कंप्लीट नहीं करेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर के मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियोस या लेक्चर जो भी होंगे हमारे, उसमें मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूंगा और भी, है ना।